वेलकम बैक। तो हम लोग अपने कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। उनके वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे आई बटन पर। और मैं ओवर सब्सक्रिप्शन की कंसेप्ट आपको सिखा चुकी हूँ, प्रोराटा की कंसेप्ट। और स्टिल अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंसेप्ट सीखी थी और कुछ हमने इलस्ट्रेशंस किए थे टी एस ग्रेवाल के। आज हम करेंगे इसकी प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम, जो कि क्वेश्चंस हैं आपके। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि सुगंध लिमिटेड इशू कर रही है शेयर 60,000 शेयर्स इशू कर रही है, 10 रुपये का है, प्रीमियम है उस पर 2 रुपये। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एप्लीकेशन पर कितना है 2 रुपये, अलॉटमेंट पर कितने, सॉरी एप्लीकेशन पर 3 रुपये है, अलॉटमेंट पर कितना है देखिए आपका 5 रुपये। दैट मीन 3 रुपये उसकी फेस वैल्यू है और 2 रुपये का प्रीमियम है। बाकी आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है, तो मैं इसे फाइनल कॉल ही लिख देती हूँ, फाइनल कॉल। तो देखिए टोटल आपका कितना होना चाहिए, 10 + 2 होना चाहिए, क्योंकि 10 का शेयर की फेस वैल्यू थी और 2 रुपये प्रीमियम था। तो 3 रुपये की फेस वैल्यू एप्लीकेशन पर जा चुकी है, 3 रुपये की अलॉटमेंट पर जा चुकी है। तो दैट मीन्स कितना हुआ आपका फाइनल कॉल का 4 रुपीज़। अब इन लोगों ने कहा है कि आपके पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो कितने की है, 92,000 शेयर्स की। तो कुछ कैटेगरीज, अब क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई हैं तो डायरेक्टर्स ने क्या किया है, कुछ 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो देखते हैं क्या डिवाइड किया है। जो 40,000 के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें 30,000 देने हैं, जो 50,000 के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें 30,000 देने हैं, और जो 2,000 के शेयर्स हैं उन्हें आपको कुछ नहीं देना है। मोहन जिसने अप्लाइड किया था 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1, और सोहन जिसने अप्लाइड किया था 600 शेयर्स इन कैटेगरी 2 फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। हमें क्या निकालना है कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोहन ने कितना अमाउंट नहीं दिया है। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक फिर भी बता देती हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो देखिए आपके 92,000 शेयर्स के लिए आई है एप्लीकेशन, अप्लाइड हुए हैं, तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हमारा 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और किस तरीके से डिवाइड किया गया है, 40,000 शेयर्स जो अप्लाइड कर रही हैं 40,000 शेयर्स के लिए, उन्हें आप दे रहे हो कितने, अलॉट कितने कर रहे हैं, 30,000। तो अप्लाइड उन्होंने कितने के लिए किया था, 40,000 के लिए किया था। इसका मतलब इंटू 3 उनसे हमें कितना एप्लीकेशन मनी मिला था, 1,20,000। जबकि ड्यू कितना था 3 रुपये के हिसाब से, 90,000 रुपीज़ ड्यू था। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ गया है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपका आ गया है 30,000 रुपीज़, जो कि आप किससे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट से। तो ये किससे हो जाएंगे आपके, एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। अब सेकंड कैटेगरी देखिए, सेकंड कैटेगरी है जिन्होंने कितने के लिए अप्लाइड किया है, जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उनको कंपनी क्या दे रही है, 30,000 शेयर्स दे रही है। तो 50,000 के लिए अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन मनी उसी पर दिया होगा। दैट मीन्स एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ है हमें, 1,50,000, जबकि ड्यू कितना था, 90,000 रुपीज़। तो आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन, यानी कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ गया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 60,000। और ये किससे एडजस्ट हो जाएगा, आपका अलॉटमेंट के साथ, एडजस्टेड विद अलॉटमेंट।
अब यहाँ पर आते हैं, जिन्होंने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें कंपनी क्या दे रही है, 0। तो 3 रुपये के हिसाब से कंपनी के पास कितना मनी आ गया था उनका, 6000 रुपये, बट ड्यू कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब ये वाला मनी क्या होगा आपका, रिफंड। तो इसका मतलब वो हमने कितना जो मनी है वो एडजस्ट किया है, 30,000 हमने यहाँ पर एडजस्ट किया है, 60,000 हमने यहाँ पर एडजस्ट किया है। तो पूरा का पूरा हमने 90,000 एडजस्ट किया है अलॉटमेंट पे। क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल अलॉटमेंट से रिलेटेड पूछा है तो हम उसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं किस किसने नहीं दिया है, मोहन। तो अब हम मोहन की कैटेगरी पर आ चुके हैं। तो देखिए मोहन ने अप्लाई किया था 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1। तो जब भी हमें कभी प्रोराटा का क्वेश्चन दिया होता है और हमने अलॉटमेंट नहीं दिया होता है तो हमें अप्लाइड एज वेल एज अलॉटेड बोथ काइंड ऑफ शेयर्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता है कि मोहन ने अप्लाइड कितने के लिए किया है, हमें क्या और निकालना बाकी है, अलॉटेड। तो देखिए फर्स्ट कैटेगरी में क्या कह रहे हैं, 40,000 शेयर्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उन्हें कितने शेयर्स दिए जा रहे हैं, 30,000 शेयर्स। तो इसका मतलब मोहन ने कितने के लिए अप्लाई किया था, 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो उसे कितने शेयर्स मिलेंगे, 3/4 इंटू 800, उसे मिले होंगे 600 शेयर्स अलॉटेड। कितने शेयर्स अलॉटेड हुए होंगे, 600 शेयर्स अलॉटेड। अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पर। अब हमारा चलेगा इसका वर्किंग नोट। तो देखिए वर्किंग नोट में सबसे पहले हम देखेंगे कि मोहन ने अप्लाई हमें कितने के लिए किया था। देखिए 800 शेयर्स के लिए किया था। जब उसने अप्लाई किया होगा 800 शेयर्स के लिए तो उसने इस पर एप्लीकेशन मनी भी दी होगी। तो एप्लीकेशन मनी अब इस पे हम देखेंगे कि जब इन्होंने शेयर्स अप्लाई किए होंगे 800 तो उस पर एप्लीकेशन मनी दिया होगा मोहन ने। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो 800 शेयर्स पर उसने 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितनी दी होगी, 2400। और ड्यू कितनी थी, कितना दिया था कंपनी ने उसे शेयर, केवल 600। तो उस हिसाब से कितना बैठता है, 3 रुपये के हिसाब से 1800। यानी कंपनी के पास एक्सेस मनी कितना आ गया है, 600। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ गया है, 600। तो ये किससे एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट से। तो हम देखते हैं सबसे पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू, उसका अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू हुआ है। अलॉटमेंट मनी का रेट क्या था, 5 रुपये, और उसको कंपनी ने शेयर्स कितने दिए, 600। तो 600 पर 5 के हिसाब से कितना हुआ, 3000 ड्यू हो गया। अब हमें देखना है कि रिसीव तो उससे कुछ नहीं हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करेंगे। तो 600 हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी, दैट मीन्स अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड कितना हो गया मोहन का, 2400। इसी तरीके से हमें सोहन का निकालना है, उसके हमें अलॉटेड दे रखे तो हमें देखना होगा कि उसने अप्लाइड कितने के लिए किया था। तो अब हम देखेंगे सोहन का। सोहन किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोहन कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड। सोहन कौन सी कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड। और उसका हमें अलॉटेड दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, अप्लाइड। तो सेकंड कैटेगरी में 3 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, जब अप्लाई कितने के लिए किया जा रहा है, 5 के लिए। तो 3 शेयर्स अलॉटेड। अगर अप्लाइड कितने के लिए किया जा रहा है, 5 शेयर्स के लिए। तो इसका
इसका मतलब उसने को कितने शेयर्स अलॉट किए हुए थे, बुक में देखते हैं 600 शेयर्स अलॉटेड थे, तो 600 शेयर्स अलॉट हुए हैं। इसका मतलब हमें देखना है कि उसने कितने के लिए अप्लाई किया था। 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 1000 शेयर्स के लिए। तो एप्लीकेशन मनी उस समय कितना रिसीव हुआ होगा, हमें मतलब कंपनी को 1000 पर 3 रुपये के हिसाब से 3000 रुपीज़। और ड्यू कितना था, कंपनी ने उसे कितने दिए थे शेयर्स, केवल 600। 600 पर 3 के हिसाब से ड्यू कितना था, 1800। इसके मतलब है कंपनी के पास कितना एक्सेस मनी बचा है उसका, 1200। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी। और ये किससे एडजस्ट करेंगे हम, अलॉटमेंट से। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू देखो उसका कितना हुआ, अलॉटमेंट मनी ड्यू अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ है 600 शेयर दिए हैं कंपनी ने, 5 रुपये का विद प्रीमियम है, दैट मीन्स 3000 ड्यू हुआ है। और दिया उसने कुछ भी नहीं है, बट हमारे पास उसका कुछ एक्सेस मनी बचा था, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम इससे एडजस्ट करेंगे, दैट इज़ 1200। तो अब हमें पता चल जाएगा कि उसका बेसिकली अलॉटमेंट मनी हमें कितना रिसीव नहीं हुआ है, 1800। तो अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव नहीं हुआ है, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कैलकुलेट करनी है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो अब हमें देखना होगा कि टोटल अलॉटमेंट पर अमाउंट कितना ड्यू हुआ है। तो हमारे शेयर्स कितने थे, 600 शेयर्स थे, 5 के हिसाब से देखिए कितना ड्यू हुआ है, अलॉटमेंट मनी ड्यू शेयर्स कितने थे, देखिए बुक में देखते हैं, 60,000 शेयर्स थे, 5 रुपये के हिसाब से कितना ड्यू हुआ है, 3 लाख रुपए, जिसमें से हमने कुछ एप्लीकेशन मनी से एडजस्ट किया था। लेट्स सी, देखते हैं कितना किया था हमने। देखिए आपको यहाँ पर साफ दिख रहा होगा, 30,000 कैटेगरी 1 में एडजस्ट हुआ है, 60,000 आपका कैटेगरी 2 में हुआ है, दैट मीन्स 90,000 आपका एडजस्ट हुआ है। तो माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। तो हमें कितने मांगने थे, 90,000 तो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े ही थे इन शेयर होल्डर्स के, तो हमें केवल 2,10,000 मांगना था उनसे, या 2,10,000 हमें चाहिए थे। बट उसमें से भी 2 बंदे ऐसे निकल गए, 2 शेयर होल्डर्स ऐसे निकल गए जिन्होंने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। एक ने हमें 2400 का नहीं दिया था और एक ने हमें 1800 का नहीं दिया था। तो ये हमारी क्या हो गई, माइनस कॉल इन एरियर। या आप ये भी लिख सकते हो कि आपका ये क्या है, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड। तो एक ने हमें 2400 का नहीं दिया था और एक ने हमें 1800 का नहीं दिया था। तो दैट मीन्स हमें कितना नहीं मिला था, 4200। तो ये हमारा निकल गया एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है 2,05,800। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी हम जनरल एंट्री के साथ सीखेंगे ये चीज़। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, सोनी मीडिया लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 4 अलॉटमेंट पर और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एंट्रीज इन्होंने अलॉटमेंट तक ही करने को बोली है, तो वही हम करेंगे। कैटेगरी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 60,000 शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं आप 30,000, 40,000 को दे रहे हैं आप 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन है आपका सोनी मीडिया, क्वेश्चन नंबर 20।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का ही हम कर रहे हैं ये। तो एप्लीकेशन कितना है आपका 3 रुपये, अलॉटमेंट कितना है आपका 4 रुपये, और बाकी का बैलेंस क्या है आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो वो आपकी हो गई 3 रुपये। तो टोटल कितना हो गया आपका 10 रुपये का। यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है कि जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया है उनको आप 30,000 दे रहे हैं, तो कैटेगरी 1। तो जिन्होंने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उन्हें आप कितना दे रहे हैं, 30,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो देखो जिन्होंने अप्लाई 60,000 के लिए गया तो 3 रुपये के हिसाब से हमें कितना दे दिया होगा, 1,80,000 रुपये। और ड्यू कितना था आपका एप्लीकेशन मनी, केवल 30,000 इंटू 3, 90,000। तो आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ गया है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 90,000, जो कि आपका एडजस्ट किससे हो जाएगा, अलॉटमेंट से, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि आपको कहाँ पे एडजस्ट करना है, विद अलॉटमेंट। कैटेगरी 2 का भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो कैटेगरी 2 क्या कहती है, जिन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उन्हें आप कितना दे रहे हैं, 20,000 शेयर्स। तो उनसे आपको एप्लीकेशन 3 रुपये के हिसाब से कितना मिल गया, 1,20,000, और ड्यू कितना था 60,000। दैट मीन्स आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ गया, 60,000, जो कि एडजस्ट होगा कितने, एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। अब हमें करनी है इसकी जनरल एंट्रीज, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे जनरल एंट्रीज बोला है अप टू द अलॉटमेंट, तो इसकी हम जनरल एंट्रीज करेंगे। तो देखिए पहली एंट्री हमारी क्या होती है, हम जर्नल बना रहे हैं इसका। पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट मीन्स हमें शेयर एप्लीकेशन मनी कितना मिला। तो देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है कि एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ है 1 लाख शेयर्स का, तो इसका मतलब हमें मिला होगा 1 लाख इंटू 3, दैट मीन्स हमें कितना मिला है, 3 लाख। तो ये आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया है। अब आप इसको किस में ट्रांसफ़र करते हैं, आप करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो अब ये एंट्री हम ध्यान से देखते हैं। ओके, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये मैं बाद में लिखूंगी। देखिए अब आपको एप्लीकेशन मनी कितना मिला था, 3 लाख का। कैपिटल में आप कितना डाल सकते हैं, जितने आप शेयर्स इशू कर रहे हो, तो आप शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं, 50,000। तो 50,000 इंटू 3 के हिसाब से डालना था, दैट मीन्स 1,50,000। तो अब हमने 1.5 लाख का क्या किया, तो हम ऊपर अपने वो देखते हैं जो हमने किए थे। देखिए हमने 90,000 एडजस्ट किया था अलॉटमेंट में फर्स्ट कैटेगरी में, और सेकंड कैटेगरी में 60,000, दैट मीन्स 1.5 लाख का एडजस्टमेंट हुआ है अलॉटमेंट का। तो हम कितना डाल देंगे, 1.5 लाख का अलॉटमेंट से एडजस्ट हुआ है। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी का क्या हुआ है, एडजस्टमेंट हुआ है। तो टू
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हुआ है? 1,50,000 का। अब हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट, जो कि हमारा अलॉटमेंट है 4 रुपये का। तो एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर्स केवल 50,000 थे और 4 रुपये के हिसाब से 4 रुपीज़ है। यस, 4 रुपये का अलॉटमेंट के हिसाब से कितना हुआ? 2 लाख का ड्यू हुआ। तो 2 लाख का हम क्या कर देंगे? ड्यू। ओके, ये हमने ड्यू कर दिया। बट अब हम ध्यान से देखेंगे, इन 2 लाख में से 1.5 लाख तो आपका एडजस्ट ही हो चुका है। तो आपको जो रिसीव होगा वो कितना रिसीव करना है आपको? 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। केवल 50,000 रिसीव करना है। तो देखते हैं कितना रिसीव हुआ है और कितना रिसीव नहीं हुआ है। इन्होंने बोला है कि अनुपम टू हुम 1000 शेयर्स वर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में उसको 1000 शेयर्स अलॉट हुए थे और फेल्ड टू पे अलॉटमेंट है। तो नाम क्या था? अनुपम। तो उसको कितने अलॉट हुए हैं? 1000 शेयर्स। तो हमें अप्लाइड निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैटेगरी 1 क्या कहती है? कैटेगरी 1 कहती है 60,000 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं। 60,000 जो अप्लाइड कर रहे हैं उन्हें 30,000 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं। तो 3 शेयर्स अलॉटेड तो 3 शेयर्स अलॉटेड जब अप्लाइड कितने के लिए कर रहे हैं? वो 6 शेयर्स के लिए। तो अनुपम को कितने थे? 1000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। 6/3 इंटू 1000 शेयर्स। तो दैट मीन्स उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? 2000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया होगा। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 2000 पर 3 के हिसाब से कितनी हो गई? 6000। बट ड्यू कितना था एप्लीकेशन मनी? आपने उसे 1000 शेयर्स ही दिए हैं। 3 के हिसाब से कितना ड्यू था? 3000 रुपये। तो आपके पास एक्स्ट्रा मनी कितना है? 3000। एक्सेस मनी कितना हो गया? 3000, जो आप किससे एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट से। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कीजिए। अलॉटमेंट मनी ड्यू आपने 1000 दिए थे शेयर, 4 के हिसाब से अलॉटमेंट मनी बैठता है आपका 4000। जब आप इसमें से एडजस्ट करेंगे एक्सेस मनी, तो एडजस्टेड एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो एडजस्टेड एप्लीकेशन मनी देखिए हमारा कितना था? हमारे पास एक्सेस कितनी थी? 3000। वो हम इससे क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। दैट मीन्स कॉल इन एरिया कितना हो गया आपका? 1000। कॉल इन एरिया कितना हो गया? 1000। तो अब हम अपनी जनरल एंट्रीज पर आते हैं। तो देखिए शेयर अलॉटमेंट का कितना मनी हमको मिलना था? एडजस्ट होने के बाद 50,000 मिलना चाहिए था, जिसमें से 1000 क्या हो गया हमारा? कॉल इन एरिया। तो कितना रिसीव होगा? 49,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट आपको 49,000 मिला। 1000 का क्या हो गया? कॉल्स इन एरिया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया था
कि आपको केवल जनरल एंट्रीज अलॉटमेंट तक करके दिखानी है, जो कि हमने कर ली है। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे प्रोराटा का आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 18 ये मैंने बाद में लिया है क्योंकि इसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन्स बोला है फर्स्ट कॉल तक, तो हाँ ये क्वेश्चन पूरा है, इसे हम अब करेंगे। कंपनी ने शेयर इशू किए थे कितने, 10 लाख रुपए के थे। 100 के हिसाब से आप डिवाइड कर लेना और 20 का इसमें प्रीमियम है। 10 रुपये प्रीमियम, 10 रुपये आपका एप्लीकेशन है, 40 रुपये आपका अलॉटमेंट है और 10 प्रीमियम के साथ ही हमें दिया हुआ है। ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न। इसका क्या मतलब है, जैसे मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचा है 20,000, बट मेरा अलॉटमेंट मनी ही टोटल 15,000 का है, तो 20,000 में से पूरा मैं अलॉटमेंट एडजस्ट 15,000 का भी कर देती हूँ, तब भी मेरे पास 5,000 का एक्सेस बचता है, तो उस 5,000 को हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ठीक है। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड एक्सटेंट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000। ओके, 12,000 अब इन्होंने दे रखा है, 12,000 को 1,000 दिया है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो देखिए हम लोगों का ओवर सब्सक्रिप्शन 13,000 शेयर तक गया है, तो इसका मतलब टोटल एप्लीकेशन मनी हमें, टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमें कितनी, 23,000। तो इसका हम थोड़ा सा बटन कर लेते हैं। तो देखो एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हुई है 23,000 शेयर्स के लिए, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन आपका 13,000 से गया है, तो इसका मतलब 10,000 प्लस 13,000 टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है, 23,000। अब देखो इसको किस तरीके से इन लोगों ने किया है, जिन्होंने एप्लीकेंट्स फॉर 12,000, जिन्हें 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उन्हें कितने शेयर्स दिए जा रहे हैं, 1,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं केवल। तो जिन्होंने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है, तो इसका मतलब 12,000 शेयर्स के लिए जब उन्होंने अप्लाई किया तो 10 के हिसाब से आपको कितना मिल गया, 1,20,000, जबकि ड्यू कितना होता है आपका 10,000। तो आपके पास एक्सेस मनी कितना आ गया, 1,10,000। अब जो ये एक्सेस मनी है इन्होंने बोला है कि अलॉटमेंट से कीजिए और उसके बाद भी बच जाए तो वो रिफंड कर दीजिए। यहाँ पर वर्ड लिखा है देखिए, एक्सीडेड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न। तो जो हमने 1,000 शेयर होल्डर्स थे उन पर 40 प्लस 50 10 प्रीमियम, तो 50 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ है आपका, दैट मीन्स 50,000। तो हमारे पास एक्सेस मनी अभी भी कितना बचा है, 60,000। तो ये 60,000 आप क्या कर देंगे, रिफंड। ये 60,000 आप क्या कर देंगे, रिफंड। अब बाकी हम चलते हैं आगे। बाकी इन्होंने बोला 2,000 शेयर होल्डर्स को आपने क्या भेज दिया है, रिफंड के लिए भेज दिया है। तो ये हम कैटेगरी आगे बढ़ा देते हैं, दिस इज कैटेगरी 1। जिन्होंने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें आपने क्या दिया है, 0। तो उसका 10 रुपये के हिसाब से आपके पास 20,000 था, एप्लीकेशन मनी कितना था 20,000 और ड्यू कितना था 0 रुपये। तो आपके पास टोटल एक्सेस कितना हो गया, आपके पास मनी कितना बचा है उनका 20,000, और ये 20,000 हमें क्या करना है, रिफंड। तो देखिए टोटल हमारा रिफंड निकल चुका है, कितना निकला है, 60,000 हमें ये रिफंड करना है और 20,000 हमें ये वाला एक्सेस रिफंड करना है। अब शेयर्स का हम देखते हैं कि सारे शेयर्स हमारे एडजस्टेड हो चुके हैं। एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 23,000, अभी हमने केवल 1,000 के शेयर्स अलॉट किए हैं और शेयर्स एडजस्ट करते हैं 12 और 2 14, यानी बचे कितने आपके 9,000 शेयर्स। तो जो 9,000 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने 9,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो उन्हें हम कितने शेयर्स देंगे, देखिए
आपने अभी तक केवल 1000 शेयर्स दिए हैं और आपको देने कितने थे 10,000, तो उनको आप कितने दोगे 9000 शेयर्स ही दोगे। तो इसमें कोई एक्सेस मनी नहीं है जिसका हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो अब करते हैं रिफंड। हमें इसमें पता चल चुका है, हमें दो बात पता चल गई है इस वाले वर्किंग नोट से कि हमें रिफंड करने 80,000 और अलॉटमेंट मनी एडजस्ट कितना करना है 50,000। तो एक्सेस मनी का हम लोगों ने काम कर दिया हिसाब बराबर। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम जनरल एंट्रीज करते हैं। तो देखिए पहली एंट्री क्या होती है आपकी, पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन कितने शेयर होल्डर्स की आई थी, 23,000 शेयर होल्डर्स की। तो 10 के हिसाब से हमें मिला है, 10 का ही शेयर था ना, यस 10 का ही था, दैट मीन्स 2,30,000। अब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे, किसमें डालेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो हमें कितना मिला था 2,30,000 टू शेयर कैपिटल, ड्यू कितना था, आपने कितने शेयर दिए, केवल 1 लाख। एक लाख नहीं, सॉरी 10,000 शेयर्स, यस। तो दैट मीन्स कितना हो गया 1 लाख। अब 1,30,000 का हमने क्या किया, तो ये हमने वर्किंग नोट में देखा था, कुछ हमने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया था टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कुछ हमने रिफंड किया था। रिफंड का मतलब लौटाना, पैसा लौटाना। तो हमने 80,000 तो रिफंड किया था और 50,000 हमने एडजस्ट किया था अलॉटमेंट के साथ। तो ये आपकी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अलॉटमेंट ड्यू। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू एसपीआर यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो देखिए इसमें 10 रुपये का प्रीमियम था, 40 रुपये की फेस वैल्यू थी आपकी, और शेयर्स आपके कितने थे 10,000। तो 4 लाख और 1 लाख, दैट मीन्स पूरा का पूरा कितना ड्यू हुआ है आपका 5 लाख। जिसमें से देखिए आपका एडजस्ट कितना हो चुका है, आपका एडजस्ट हो गया है इसमें 50,000। तो इसका मतलब हमें कितने शेयर होल्डर से पैसे मांगने थे, 4,50,000 शेयर। तो टू शेयर अलॉटमेंट, $4,50,000। अब इसमें देखते हैं हम, ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड। इसका मतलब आपको सब मिल चुका है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें कोई भी कॉलिंग एरिया नहीं था आपका, ये हमारी एंट्री हो गई खत्म। अब इन्होंने कहा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हुई है और वो भी आपको रिसीव हो गई है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें प्रीमियम भी है, यस 10 रुपये का प्रीमियम भी है, टू शेयर कैपिटल और टू एसपीआई यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 50 की आपकी वैल्यू थी, 10 का प्रीमियम था, तो 50 और 10। शेयर्स कितने थे आपके 10,000 के थे। तो 5 लाख और 1 लाख, दैट मीन्स एप्लीकेशन आपका ये कितना ड्यू हुआ 6 लाख का।
ड्यूली रिसीव्ड हो गया है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सॉरी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो पूरे के पूरे आपको कितने मिल गए? 6 लाख। तो देखिए ये आपकी सारी एंट्री हो चुकी हैं। तो अब आप लोग अपनी TS लेवल के क्वेश्चन नंबर 20 तक कर सकते हैं। मैंने सब्सक्रिप्शन कॉलिंग वगैरह इसके बाद के टॉपिक पहले करा चुकी हूँ। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी मैं टॉपिक पहले करा चुकी हूँ। दैट मीन्स हम क्वेश्चन नंबर 38 तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा मेरे चैप्टर्स का। बस अब लोग पढ़ेंगे आगे, दैट इज़ 4 फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। तो ये आपका हो चुका है। इसका आपको जो भी मैंने आज पढ़ा है उसके PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।